दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे जब आप अपनी जीएसटी R1 फाइल करते हैं तो उसमें आपका टेबल नंबर 14 होती है। तो ये टेबल नंबर 14 जो होती है इसके अंदर आपको जितने भी आपके ऑनलाइन जो ये 14 टेबल होती है, स्पेशली ऑनलाइन जितने भी सेलर्स होते हैं उनके लिए होती है। तो यहाँ पे टेबल नंबर 14 के अंदर जो डाटा आप फीड करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अपनी जो है जीएसटी R1 फाइल करने वाला हूँ। तो इसमें जो मैंने अपना जो डाटा फीड किया है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और ग्लोरोड, उसी का डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये डाटा आपको जो है मैनुअल इसमें एंटर करना होता है। तो ये डाटा आप किस तरह से इसमें फीड करेंगे और कैसे इसको जो सेल होती है टोटल आपकी अमेज़ॉन की, फ्लिपकार्ट की, मीशो की, उन सब की सेल का जो डाटा है, अभी मैं आपको केवल अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का बताऊंगा क्योंकि मीशो की थोड़ी सी उसमें अलग प्रोसेस है। तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का जो डाटा होता है आपकी सेल का, सेल में लोकल सेल और लोकल सेल के अलावा जो IGST अमाउंट होता है वो आपको इसमें एंटर करना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लिपकार्ट की। जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर आपको क्या करना होता है कि इसमें जब ऐड रिकॉर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो उसका GST नंबर आपको एंटर करना होता है। GST नंबर के साथ आपकी टोटल जितनी सेल होती है वो आपको एंटर करनी होती है और उसके साथ ही आपका IGST जो टैक्स लगता है उस पर वो अमाउंट, और इसमें लोकल सेल होती है तो लोकल सेल का भी आपको उसका टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे आपको फीड करना होता है। तो यही इसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है, जब आप उसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से होती है फ्लिपकार्ट की। ये मैं रिपोर्ट डाउनलोड कर चुका हूँ और ये मेरी अप्रैल महीने की जो है GST की रिपोर्ट है फ्लिपकार्ट की। तो इसमें आपको जाना है यहाँ पे सेक्शन 7A2। तो सेक्शन 7A2 जो होता है स्पेशली आपकी लोकल सेल को इंडिकेट करता है कि आपकी लोकल सेल कितनी हुई है। तो यहीं पर मैं इसी को थोड़ा सा व्यू ठीक कर लेता हूँ इसका। तो इसमें से आपको क्या करना होता है, जो एग्रीगेट टैक्सेबल अमाउंट होता है, अब आप इसमें देखेंगे एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू जो होती है ये वाला कॉलम। अब इसमें क्या होता है कि आप एक अमाउंट है यहाँ पे जो कि ये इसमें रिटर्न भी हो गया, जैसे ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू हो गया और इसे रिटर्न आ गई। यानी कोई अगर सेल आपकी उसी मंथ के अंदर जाती भी है और कोई प्रोडक्ट रिटर्न भी आ जाता है सेम मंथ के अंदर, तो उस केस में 0 हो जाता है। तो उसकी एंट्री आपको पोर्टल पे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरी लोकल से सेल होती है, यहाँ पे देखेंगे टैक्सेबल अमाउंट हो गया 754.24 और इसमें कितना था जो CGST और SGST का अमाउंट अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो 67, तो ये वाला अमाउंट हो गया कि 67.88। ये तो मेरी लोकल सेल हो गई। अब लोकल सेल के अंदर क्या होता है कि ये सेक्शन 7A2 ये लोकल सेल को इंडिकेट करता है। अब इसके बाद में सेक्शन B2 GST R1 ये आपकी टोटल ऑल ओवर इंडिया में कितनी सेल हुई उसको इंडिकेट करता है। तो ये वाला आप देखेंगे ये वाला कॉलम है, इसमें भी आपको कौन सा है, एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू, केवल आपको यही कॉलम लेना है। तो एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू यानी ये आपकी सेल को इंडिकेट करता है। ग्रोस सेल और रिटर्न, ग्रोस के बाद में रिटर्न को लेस कर देते हैं तो आपका एग्रीगेट अमाउंट यहाँ पे ये देखने को मिलता है। अब इसमें आपका जो होता है IGST अमाउंट, एक कॉलम आपको ये लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि ये दोनों कॉलम है, इनकी आपको सबसे पहले टोटल सेल को यहाँ पे आपको है कि टोटल करना है कि आपकी टोटल सेल कितनी हुई फ्लिपकार्ट पे। तो यहीं पर मैं सबसे पहले इसको जो है टैक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये नंबर में कन्वर्ट है, ये टैक्स में है तो इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, कन्वर्ट टू नंबर। और यहीं पे जो IGST अमाउंट है इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, कन्वर्ट टू नंबर। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेरी दिल्ली की सेल थी, उस सेल को भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिल्ली की सेल मेरी कितनी थी, ये वाला जो अमाउंट है इस वाले अमाउंट को मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देता हूँ क्योंकि मेरी दिल्ली की सेल है, आपको टोटल सेल वहाँ पे दिखानी है, कन्वर्ट टू नंबर। अब मैं जो टोटल सेल है, अब इस सेल का मैं टोटल कर लेता हूँ जैसे एंड के साथ में इक्वल। तो मेरी जो सेल कितनी हो गई, टोटल सेल मेरी हो गई 44,547 की। तो ये वाला सेल अमाउंट आपको उसमें अपने GSTR की जो 1 की 14 टेबल है उसमें आपको फ्लिपकार्ट की जो टोटल सेल है उसमें आपको ये दिखाना है 44,547। अब इसी के अंदर फिर टैक्स अमाउंट कितना हो गया। अब टैक्स के अंदर क्या होता है, लोकल टैक्स आपको अलग रखना है। ये वाला जो इसमें देखेंगे ये वाला अमाउंट मैंने बताया था, लोकल जो है आपको अलग रखना है क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोकल का अलग से कॉलम दिया गया है कि आपकी लोकल सेल कितनी है। टोटल सेल का तो एक साथ आपको दिखाना है लेकिन लोकल सेल को उसमें अलग रखना है। अब इसमें से ये वाला जो अमाउंट है इसको मैं पहले टोटल कर लेता हूँ। तो ये वाला हो गया 6,072.70 ये वाला अमाउंट। अब इसमें जो लोकल सेल है, लोकल सेल का मेरा अमाउंट कितना था मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था सेक्शन 7 की, ये वाला एंट्री आपको दिखानी है 67.88। तो अब मैं पोर्टल पे जैसे आ गया तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मेरा जो टोटल सेल थी 44,548 रुपये की सेल है जो कि टोटल मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो ये वाली सेल आपको ये वाला अमाउंट उसमें फीड करना है।
अब इसमें IGST अमाउंट कितना हो गया, 6,072.70। ये वाला अमाउंट मैंने मैनुअली इसमें फीड किया गया है, तो यहाँ पर मैंने 6,072.70। तो ये वाली एंट्री इसमें मैच हो गई। मतलब ये डाटा जो आप फीड करेंगे यही एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब इसके साथ में क्या होता है कि ये चीज़ होगी लोकल सेल का, मैंने डाटा आपको दिखा दिया था कि लोकल सेल के अंदर ये वाला अमाउंट CGST और SGST का अमाउंट है वो आपको इसमें फीड करना है। तो ये प्रोसेस तो हो गया फ्लिपकार्ट का। अब इस वाले डाटा को आपको चेक करना है आपके पोर्टल पे कि ये एंट्री आपकी जो समरी आपको मिली है वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट ने ही दी है। एक प्रोसेस इसका हो रहा है टैली करने का, कि यहाँ से जो डाटा आप यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इसी में जो टोटल करने के लिए एक ऑप्शन इसमें रिटर्न में होता है, सर्विसेज यहाँ पे रिटर्न, और TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। तो इसमें भी आपको ये अपनी एंट्री चेक करनी है कि जो आपने इसमें फीड किया डाटा करेक्ट है या नहीं है। फाइनेंशियल 24-25 और इसमें अप्रैल का डाटा है। ये मैं करूँगा सर्च और यहाँ पे करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन, और इसी के अंदर आपको यह होता है TCS क्रेडिट रिसीव, और इसमें आपको फ्लिपकार्ट को देखना है। जैसे ये फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट के अंदर टोटल सेल कितनी आ गई, आप देखेंगे कि ग्रोस सेल हो गई और इसमें रिटर्न आ गई। ग्रोस सेल 81,000 की थी, रिटर्न आ गई 36,000 की। और यहाँ पर जो नेट जो आपको देखने को मिलता है, ये आपकी नेट वैल्यू कितनी है, 44,548 रुपये। तो मैंने कहा 44,548 ही है। लमसम मतलब एक्यूरेट आपको कुछ पैसे का फर्क है, जो कि कोई इतना मैटर नहीं करता। तो ये वाला अमाउंट हो गया। केवल ये नेट जो आपकी सेल होती है ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया प्रोसेस कि आपका डाटा ये ठीक है। तो जब ये डाटा अगर कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में आपको ये इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सेप्ट पे जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो काउंटर पार्टी यानी कि फ्लिपकार्ट इसको अमेंडमेंट भी कर सकती है। तो जब ये डाटा अगर आपका मैच हो जाता है तो उस केस में मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि उसको आप एक्सेप्ट कर लें। तो एक्सेप्टेड हो गया। अब क्या होगा कि ये काउंटर पार्टी जो होती है इसको चेंजेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो GST पोर्टल पे जब आप अपनी GST-R1 फाइल कर देते हैं, फाइल करने के बाद अगर आप TCS फाइल नहीं करते हैं और इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं तो ये इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। अमेंडमेंट करने के बाद में फिर आपको थोड़ा सा टैली करना होता है कि कहाँ पे कौन सी रिपोर्ट आपकी जो है चेंजेस हुई है। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर इसके बाद काउंटर पार्टी इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया फ्लिपकार्ट का प्रोसेस। अब मैं आ जाता हूँ अमेजोन की। तो अमेजोन की जो रिपोर्ट होती है, अमेजोन की किस तरह की रिपोर्ट होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली अप्रैल की अमेजोन की रिपोर्ट है। अब अमेजोन के अंदर क्या होता है कि आपको सेम टोटल सेल आपको दिखानी है, तो सेल के लिए भी आपको यही रिपोर्ट डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी अपनी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस होती है उसमें, कि आप किस तरह से अमेजोन की रिपोर्ट, फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद देखेंगे अप्रैल महीने की मेरी ये वाली रिपोर्ट है, और इसी के अंदर आपको कौन कौन सा डाटा लेना है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे ये वाला टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रोस। तो ये वाला क्या होता है, टैक्स एक्सक्लूसिव मतलब जिसमें कि टैक्सेबल अमाउंट है। आप देखेंगे कि इनवॉइस अमाउंट ये हो गया, इनवॉइस अमाउंट को नहीं लेना, टैक्स एक्सक्लूसिव ये वाला अमाउंट इसको आपको लेना है। एक कॉलम आपका ये है, और इसी के अंदर टोटल होता है कि CGST जो होता है यानी टैक्स का अमाउंट कितना है, एक कॉलम आपको ये लेना है, टैक्स का अमाउंट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये लोकल सेल जो होती है, अब लोकल सेल के अंदर आप देखेंगे कि अब इसमें ये वाला जो कॉलम इसको थोड़ा अलग रखना है आपको, क्योंकि ये लोकल सेल है। लोकल सेल की एंट्री आपको अलग से दिखानी होगी। ये लोकल सेल है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि आप देखेंगे लोकल सेल मेरी कितनी है, सेम मंथ में ऑर्डर भी उतना ही था, वो ऑर्डर गया और रिटर्न आ गया, तो यहाँ पे 0-0 हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे 406.78 है, एक बार तो गया और जाने के साथ ही रिटर्न आ गई। तो मुझे लोकल सेल अब यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम मंथ की है, ऑर्डर में गया और जाने के साथ ही मेरा रिटर्न आ गया। तो ये वाला जो अमाउंट है इसको मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप केवल मुझे अपनी टोटल टैक्स यानी सेल को लेना है। सबसे पहले टोटल मेरी सेल कितनी हुई है, तो सेल का जो ये टोटल है यानी एक्सक्लूसिव ग्रोस है, इसको मैं टोटल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल किया, तो मेरी टोटल सेल, क्योंकि अमेजोन पे आप देखेंगे मेरे अकाउंट के इशूज़ चल रहे थे तो थोड़ी सी सेल भी काफ़ी डाउन हो गई इसमें। तो यहाँ पर अब ये जो है इसमें 5,616 रुपये की मेरी अमेजोन की सेल है। अब टैक्स अमाउंट कितना है, टैक्स का भी टैक्स जो होता है इसका टोटल कर लेता हूँ। तो टैक्स मेरा यहाँ पे हो गया 1,010 रुपये 90 पैसा। तो अब ये वाली एंट्री है, इसको भी आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये TCS वाला जो रिपोर्ट थी इसमें अमेजोन को आपको चेक करना है। जैसे ये अमेजोन है, अब इसमें मैंने जो रिपोर्ट आपको दिखाई है उसमें कितनी 5,616 रुपये टोटल सेल की मैं बात करूँ, 7,534 की सेल हुई थी, 1,918 रुपये की रिटर्न आ गई, और एग्रीगेट यहाँ पे नेट वैल्यू कितनी है 5,616 रुपये 10 पैसा। तो यहाँ पे देखेंगे 5,616 रुपये 10 पैसा है, बिल्कुल मेरा डाटा यहाँ पे मैच हो गया TCS के अकॉर्डिंग भी। और यहाँ पे टोटल टैक्स कितना हो गया 1,010.90 पैसा। तो इसको वापस बैक आना है, और बैक आने के साथ ही आपको जो GST-R1 जब आप फाइल करते हैं उसमें टेबल नंबर 14 होती है, उसके अंदर आपको ये डाटा फीड करना है।
तो वापस मैं फाइल रिटर्न में जाके आपको दिखा भी देता हूँ। और यहीं पर आपको फाइनेंशियल ईयर हुआ 24-25 और यहाँ पे अप्रैल का मैं यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ GST-R1 क्योंकि मैंने अभी फाइल नहीं किया, रेडी टू फाइल है, मैं सबमिट करना मेरा रहता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी आप देखेंगे इसके अंदर ये टेबल नंबर 14 है, इसमें मैं अमेज़ोन की बात कर रहा था। तो अमेज़ोन के अंदर आपको यहाँ पे देखेंगे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन, इसमें मेरी सेल कितनी है, ये डाटा मैंने मैनुअल फीड किया है। मैनुअल मतलब आपको भी यहाँ पे क्या होता है, टैक्स की जो होती है IGST यहाँ पे कितना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अमेज़ोन जो होता है कि इंटीग्रेटेड टैक्स कितना 937 रुपये और यहाँ पे कितना आ रहा है कि 1010.90 पैसा। तो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल टैक्स भी मैंने ले लिया था क्योंकि इसमें रिटर्न आ गई थी। तो रिटर्न आने के केस में सेम मंथ की बात हो गई कि रिटर्न गया और आया, तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। डेट सेल मेरी ठीक है। तो अब इस तरह से केस में क्या होता है कि जब आपको चेंजेस करना होता है तो इसमें ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे एडिट का। तो यहाँ पे जो लोकल सेल है सेंट्रल टैक्स इसको आपको 0 कर देना है क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया था। और ये वाला जो अमाउंट आप देखेंगे कि टोटल मेरी सेल आ रही है 1010.90 पैसा, 1010.90 और इसको कर देना है सेव। और वापस आपको बैक आना है और बैक आने के साथ ही अमेज़ोन के आप देखेंगे यहाँ पे जो अमेज़ोन का हो गया 1010.90 यानी IGST कितना था, टोटल मेरी IGST हुई 1010.90 और सेंट्रल टैक्स के अंदर 0 क्योंकि मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो ये चीज़ होती है कि इस तरह से अपना डाटा भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों कि आप इसमें GST-R1 के अंदर जो टेबल 14 होती है उसमें आप इस तरह से रिपोर्ट को जो है टैली करके TCS से पहले चेक कर लें। और इसमें भी आप देखेंगे TCS के अंदर मैंने बताया था कि अगर अमेज़ोन की अगर रिपोर्ट आपकी मिल जाती है तो इस केस में आप इन पे यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, उसके बाद अमेज़ोन भी उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके TCS को वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, काउंटर पार्टी जो भी हो गया, अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, कोई भी अदर पार्टी जो होती है उसको। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी GST-R1 के अंदर जो टेबल नंबर 14 होती है उसके अंदर आप डाटा फीड करेंगे। और कहीं से भी आपका जो अगर डाटा मिसमैच होता है तो उस केस में आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। तो डाटा को पहले कंप्लीट चेक करें, चेक करने के बाद ही अपनी GST-R1 फाइल करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।